नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आप सभी मेरे दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि आप सबों के आशीर्वाद से और लगातार आपके द्वारा की जा रही प्रार्थनाओं की वजह से अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं स्वस्थ तो हो चुका हूँ, लेकिन लगातार 7 दिनों से बुखार में रहने के कारण कमज़ोर हूँ। और इतना कमज़ोर हूँ कि ये लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है, आंखें बहुत जल रही हैं। मैं जितने देर के लिए कैमरे की सेटिंग हो रही है उतने देर में ही थक गया हूँ। पर फिर भी रोग से मुक्ति मिल गई है। थोड़ा समय लगेगा, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, पर फिर भी मैं प्रयास यही करूँगा कि शीघ्रातिशीघ्र आपके लिए राशिफल का कम से कम वीडियो बना करके मैं ले आऊँ। हाल ही के दिनों में सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, उसका भी वीडियो आपके लिए शीघ्रातिशीघ्र बनाने का प्रयत्न मैं करूँगा। प्रिय दर्शकों, डेंगू से मैं लगभग 7 दिनों से पीड़ित हूँ। असल में देखा जाए तो आप लोग 2 राशिफल का वीडियो जो देखे थे वो पहले ही शूट हो गया था, इसीलिए मैंने जब आपको मैसेज दिया था कि मैं डेंगू से पीड़ित हूँ, असल में वो मेरे बुखार का तीसरा दिन था। तो तीसरे दिन मैंने आपको ये सूचना दी थी। आज ही मैं, देखा जाए तो वैसे तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि जब बुखार था दवाई ले रहा था तब से प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं आके बैठूँ, लोगों की कुंडली जो लाइन में लगी हुई है उनको देखूं, आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन हिम्मत ही जवाब दे जा रही थी। और आज अभी पता चला जब लाइट के सामने बैठा हुआ हूं, बैठना मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है। मैं इतनी देर में ही इतना थक गया हूं कि अभी सिर्फ एक ही चीज़ लग रही कि आंखें बंद करूं जा करके और इस लाइट से बाहर निकलूं किसी तरह। पर फिर भी आप सभी मेरे दर्शक लगातार ये पूछे जा रहे थे कि मैं अभी तक स्वस्थ हुआ कि नहीं, तो आपको जानकारी देनी आवश्यक थी। सो मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, बस थोड़ा समय और चाहिए। अब रही बात, 1-2 जानकारियां हैं जिसे मुझे आपके साथ साझा करनी है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने आप सबों को एक सूचना दी थी और वो सूचना थी सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध की। प्रिय दर्शकों, वाराणसी काशी मोक्ष की नगरी है और माँ गंगा जो कि मोक्षदायिनी है, उनके तट पर मैं आप सभी जो मेरे YouTube परिवार के दर्शकगण हैं, सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा हूं वैदिक विद्वानों के सन्निधि में। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे ये अवश्य कहूँगा आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। एक बहुत छोटी सी राशि जिससे दे करके आप इस कार्यक्रम में महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। याद रखिए, गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, परंतु अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो गणेश जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। माँ देवी दुर्गा आशीर्वाद नहीं दे सकती जब तक पितरों की कृपा न हो, तो पितरों की कृपा बेहद आवश्यक है। अगर आपने पूर्व में आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले त्रिपिंडी श्राद्ध कराया हुआ था तो मैं आपको सलाह दूंगा आप अवश्य एक बार करा लीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो भी आपको इस त्रिपिंडी श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। मैं जानता हूं जब भी मैं कोई कार्यक्रम रखता हूं तो विदेश के मेरे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि वो मेरे द्वारा आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनते हैं। तो वो लोग जो नहीं आ सकते हैं बाहर से, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रत्येक जो भी इस कार्यक्रम के यजमान बनेंगे उनके लिए एक वैदिक ब्राह्मण मुहैया कराऊंगा। वो आपके लिए आपके निमित्त प्रतिनिधि बन करके सारी जो क्रिया है वो पूर्ण करेंगे। तो अगर आप विदेश नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं वैदिक विद्वान नियुक्त करूंगा, उसके लिए वो आपकी जगह करेंगे। अगर आप आ सकते हैं तो याद रखिए ये महा अवसर है। याद रखिएगा, पितृपक्ष की जो अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या जिसको कहा गया है, महालया,
उसी दिन यानी 14 अक्टूबर को मैं ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा हूं आपके लिए। आप इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होइए। याद रखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी कर सकता है। अगर आप के माता पिता जीवित हैं तब भी आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, बस उनसे आज्ञा लेनी होगी या प्रयास करिए कि वही इसमें सम्मिलित हो जाएं। अगर वो नहीं होना चाहते तो आप हो सकते हैं, उनसे आज्ञा अवश्य ले लीजिए कि मैं करने जा रहा हूं। पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कार्यम तत्श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि श्राद्ध वही कर सकता है जिसके माता पिता जीवित न हों। ये एक गलत धारणा है कि जिनके माता पिता न हों वही श्राद्ध कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध वैदिक श्राद्ध है। त्रिपिंड ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी आराधना की जाती है त्रिपिंडी श्राद्ध के अंतर्गत। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य ही सम्मिलित होइए। एक दूसरी जानकारी ये है कि चूंकि लगभग 6-7 दिन हो ही गए, मुझे ऐसा लग रहा है, वीडियोज़ आप सबके सम्मुख ने 11 सितंबर का आखिरी राशिफल का वीडियो था और आज 14 तारीख है, तो 12, 13, 14 3-4 दिन ही हुए हैं। तो जो भी हो, मैं अब प्रयास तो ये करूँगा कि 2 वीडियो नित्य बना सकूँ, लेकिन अब इतनी आसानी से ये हो जाए मुझे लगता नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मेरी आंखें अभी नहीं खुल रही हैं। फिर भी मैं प्रयास करने की सोच रहा हूँ कि जब तक 2 वीडियो निरंतर नहीं बना सकता तब तक एक काम किया जाए, लाइव जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम रख लेते हैं। 1 घंटा बैठना मेरे बस का ही नहीं है, तो मैं जानता हूं नहीं बैठ सकता, पर आधे घंटे का तो हो सकता है। दिन बढ़ा लेते हैं, 3 दिन या 5 दिन का कार्यक्रम कर लेते हैं। तो 3 दिन या 5 दिन का कार्यक्रम लाइव जन्म कुंडली अध्ययन का कर लेते हैं। इससे आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी हो जाएगा, ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि भी हो जाएगी, और जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक ये काम हो जाएगा। तो यही एक काम कर लेते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी हो, जो आपकी राय हो वो बताइए। हाँ, ये राय मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे दर्शक देंगे, आप अभी और कुछ दिन आराम कर लीजिए। देखिए, आराम करूँगा तो ठीक नहीं होऊंगा, अगर कुछ काम करूँगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि आदत काम करने की है, आराम करने की नहीं है। तो बेड पर लेटे लेटे अस्वस्थ होता चला जाऊँगा। अभी बीते दिनों में स्थिति ये रही है कि अब केवल कमजोरी है, बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि भूख ही नहीं लगती तो खाएगा कोई कैसे। आज ही का दिन देखिए तो मैं क्या खाया हूँ मैं ही जानता हूँ, भूख ही नहीं लग रही है, किसी भी चीज़ का स्वाद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन काम करने लगूंगा तो शायद भूख लगे, और भूख लगेगी तो खाना भी पचेगा, और पचेगा तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। तो मैं प्रयत्नशील हूँ, बस आप अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए, और शीघ्र मैं आपकी सेवा में वीडियोज़ लेकर के उपस्थित होऊंगा। मैं प्रयत्न करूँगा कल से ही आपके लिए उपस्थित हो जाऊँ, बाकी जैसा हो सकेगा मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ। तो बस आज के लिए इजाज़त दीजिए और तैयारी शुरू करिए त्रिपिंडी श्राद्ध में सम्मिलित होने के लिए। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। वैदिक विद्वानों को निमंत्रण दिए जाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, और आपको मैं पहले बताऊं, उससे पहले मैंने तैयारी शुरू करा ली है सारी। तो आप भी तैयार हो जाइए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।